5 प्रकार के ऋण जो हैं शास्त्रों में वर्णन मिलता है। पहला पितृ ऋण, इसमें पितरों शब्द आया, पितरगण। पितरों का भी हमारे ऊपर क्या होता है? ऋण होता है। क्या ऋण होता है? हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता, उन्होंने हमको क्या दिया? ये शरीर दिया। उनकी वजह से हम क्या हुए? इस शरीर को प्राप्त किए, और उनके धन के बल पर हमारा पालन पोषण भी हुआ, और उनके कठिन परिश्रम के कारण हम लोग शिक्षित भी हुए, और उनके परिश्रम के कारण जो हैं फिर विवाह भी संपन्न होता है। ये सब क्या हैं? हमारे पितरों के हमारे ऊपर क्या होते हैं? ऋण होते हैं। अब उस ऋण को चुकाएं कैसे फिर? क्योंकि ऋणी तो बन गए, पितरों के हम क्या बन गए? ऋणी बन गए। बने कि नहीं बने ऋणी? तो उस ऋण को चुकाने के लिए जो है शास्त्रों में विधान दिया गया। क्या विधान दिया गया? अपने पितरों के निमित्त क्या करना है? पिंडदान, श्राद्ध कर्म इत्यादि करना है। ये करेंगे तो क्या हो जाएंगे? पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। तो अब कब तक ये करते रहेंगे? ये तो एक ही ऋण हुआ। एक ऋण को चुकाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, यानी पितृ ऋण को चुकाने के लिए आपको पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म करते रहने पड़ेंगे। दूसरा होता है दैव ऋण। देवताओं के भी हम ऋणी होते हैं। क्या ऋण है देवताओं का? वर्षा हो रही है, हम तो नहीं कर रहे हैं। वर्षा होती कि नहीं होती है? धूप आती है, प्रकाश आता है, और हवा चलती है, सांस ले रहे हैं। पृथ्वी देवी हमको अपने ऊपर धारण करती है। रात्रि में चंद्रमा प्रकाश देता है, दिन में सूर्य प्रकाश देता है, जिससे हम लोग का क्या होता है? जीवन निर्वाह होता है। अगर सूर्य प्रकाश ना दे, चंद्रमा प्रकाश ना दे, हवा ना चले, तो हम लोग जी पाएंगे? पानी अगर ना हो तो हम जी नहीं पाएंगे। तो हम इन देवताओं के क्या हो गए? ऋणी हो गए। सूर्य के ऋणी, चंद्रमा के ऋणी, वायु देव के ऋणी, अग्नि देव के ऋणी, सब के ऋणी हैं। तो अब इन देवताओं का ऋण चुकाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? उनके लिए यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए। हवन यज्ञ करने से क्या होगा? हम उन ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। और तीसरा होता है ऋषि ऋण। इसमें ऋषयो शब्द आया। ऋषि मुनियों के भी हम ऋणी हो जाते हैं। ऋषि मुनियों के ऋणी कैसे हैं हम लोग? बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हुए हैं, संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अनंत ग्रंथ लिखे हैं, शास्त्र को उन्होंने प्रदान किया है, ज्ञान दिया है, और जिसको पढ़ने से, जिसको सुनने से हमारे जीवन की अज्ञानता क्या होती है? दूर हो जाती है। और हम लोग जान पाते हैं कि वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन को कैसे जिया जाता है। ये सब ज्ञान हमको किसने दिया? ऋषि मुनि, संत महापुरुषों ने दिया। तो उनके भी हम क्या हैं? क्या हैं? जोर से बोलिए। ऋणी हैं। तो उस ऋण को कैसे चुकाओगे? उनके ग्रंथों को पढ़कर, उनके उपदेशों को सुनकर, और उनके उपदेशों को जीवन में उतारने से जो हैं हम लोग ऋषि मुनियों के ऋण से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। और चौथा होता है भूत ऋण। कौन सा ऋण? भूत ऋण। भूत मतलब क्या? भूत किसको बोलते हैं? जीव भूतः सनातनः, भगवान ने गीता में कहा। भूत मतलब जीवात्मा, दूसरा वाला भूत नहीं जो आप समझ रहे हो। भूत मतलब क्या? जीवात्मा। यानी हम किसी न किसी जीवात्मा के ऋणी हैं। जैसे गाय के हम क्या हैं? ऋणी हैं। क्यों? गाय से हम दूध पीते हैं, तो ऋणी है कि नहीं है? और भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा, इनके भी ऋणी हैं। इनसे भी हम क्या करते हैं? अपना काम निकलवाते हैं, बोझा ढोते हैं। खच्चर, ऊंट क्या करता है? बोझा ढोता कि नहीं ढोता है? तो हम इनके क्या हो गए? ऋणी हो गए।
मतलब इन सब से हम अपना काम चलाते हैं, इनके हम ऋणी हो जाते हैं। वृक्ष, लता, फल, फूल ये भी हमारे जीवन में क्या है, आवश्यक है। इनके भी हम क्या हो गए, ऋणी हो गए। फल तो फ्री में नहीं मिल रहा आपको, पेड़ फल देता आपको, और फूल मिलता है, सुगंधित फूल, और लकड़ी इकट्ठा करते हो जिससे आप भोजन बनाते हैं। तो ये सब क्या हैं तो जीवात्मा ही अन्य। तो इनसे हम क्या निकालते हैं, अपना काम निकालते हैं। तो अब हम इनके ऋणी हो जाते हैं। तो इनके ऋण से कैसे मुक्त हुआ जाए? पशु पक्षियों को क्या करने से, घास खिलाने से, उनको उनका भोजन कराने से हम क्या हो जाएंगे, उससे मुक्त हो जाएंगे, उनके ऋणों से। और अंत में होता है मनुष्य ऋण। कौन सा ऋण? मनुष्य ऋण। मनुष्यों की हम ऋणी हैं, क्योंकि हम अकेले जो है खुद काम नहीं कर सकते हैं, अकेले अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं, हमें किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे आप सड़क पर चलते हो, तो सड़क तो आपने नहीं बनाया, लेकिन आप उसमें 100 की स्पीड से गाड़ी भगाते हो। सड़क आपने बनाया? सड़क किसने बनाया? मज़दूरों ने मिलकर बनाया, पसीना बहाया उन्होंने। तो उनके हम क्या हो जाते हैं, ऋणी हो गए। इतना सुंदर मकान बना, मंदिर बना, इसमें आप बैठे हो, तो ये किसने बनाया? मज़दूरों ने बनाया, मनुष्यों ने बनाया ना। तो किसी न किसी मनुष्य से हम क्या लेते हैं, कुछ न कुछ सहायता लेते हैं। दूसरों के बनाए गए सार्वजनिक शौचालय का हम प्रयोग भी करते हैं। किसी ने कुआं खुदवाया होगा, वहाँ से हम पानी भी पीते हैं। किसी ने अच्छा सा रास्ता बनाया, उसके ऊपर भी चलते हैं कि बड़ा सुंदर रास्ता बना है, हम प्रशंसा तो करते हैं। लेकिन जिसने उसके पीछे मेहनत किया, हम उसके क्या हो जाएंगे, ऋणी हो जाएंगे। तो अब उस ऋण से कैसे मुक्त हुआ जाए, मनुष्य ऋण से? उसके लिए बताया गया कि लोगों के लिए कुआं खुदवा कर और रास्ता बनवा कर उसमें कुछ सहायता करना, और धर्मशाला बनाना इत्यादि, ये सब कार्य करने से क्या हो जाएंगे, हम मनुष्य ऋण से मुक्त हो जाएंगे। तो ये 5 प्रकार के ऋण होते हैं, और इन ऋणों से मुक्त होने के उपाय बताए गए। लेकिन एक शॉर्टकट उपाय भी है, क्योंकि इन सब का ऋण चुकाना आसान नहीं है। ऋण बढ़ते बढ़ते जाएंगे, और आपके कितने जन्म बीत जाएंगे, आप देव ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण, मनुष्य ऋण और ऋषि ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और जब तक इन सभी का ऋण आप नहीं चुकाएंगे, तब तक आप इस संसार में जन्म लेते रहेंगे। आ रहा समझ में? अब किस किस का ऋण चुकाएं? नहीं चुका सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि आपको इन 5 ऋणों से मुक्त होना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बड़ा ही सुंदर वचन भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के प्रति बोलते हैं। बहुत सुंदर वचन। क्या वचन है? देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यः शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन। देव ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण, मनुष्य ऋण और ऋषि ऋण, अगर इनसे मुक्त होना चाहते हो, शरण्यम सर्वात्मना गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। अगर आप इन सभी ऋणों से मुक्त होना चाहते हो, तो एकमात्र गतो मुकुंदम यानी भगवान मुकुंद, भगवान कृष्ण का भजन करो, उनके शरणागत हो जाओ। इतना करने मात्र से आप इन समस्त ऋणों से क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। ये सबसे सरल विधि है अगर इन सभी ऋणों से मुक्त होना चाहते हो। तो नहीं तो आप ऋण चुकाते रहो, अपने पितरों का ऋण चुकाते रहो,
इस जन्म में नहीं चुकाओगे तो फिर अगला जीवन फिर लो उसी परिवार में या किसी और जगह, फिर चुकाते रहो। किसका ऋण चुकाते रहोगे? नहीं चुका सकते हो। तो सबसे सरल विधि क्या है? भगवान मुकुंद जो मुक्ति को देने वाले हैं, ऐसे भगवान मुकुंद का अगर भजन करते हैं तो समस्त ऋणों से हम क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। और ये 5 प्रकार के जो ऋण हैं वो विशेषकर ग्रस्त व्यक्तियों पर लागू होते हैं, ये ध्यान देना। तो इसीलिए अगर ग्रस्त आश्रम में हो तो और इन 5 ऋणों को अगर आप मुक्त करना चाहते हो तो भगवान कृष्ण का भजन करो, इससे आप मुक्त हो जाएंगे। आ रहा समझ में? तो इसीलिए लोग जो हैं कभी देवताओं की पूजा करते हैं, कभी पितरों की पूजा करते हैं। कुछ लोग इसी भावना से करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं कि हमारा कर्तव्य, चलो हमारा ऋण है उन पर, देवताओं का कर्तव्य, देवताओं ने हमको ये सब दिया है, उसको चुकाने के लिए भी करते हैं, भौतिक कामनाओं के लिए करते हैं। तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान का भजन करो, उससे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ मतलब क्या? भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। जगत की जो नश्वर वस्तु है वो देवताओं से प्राप्त हो जाएगी, लेकिन शाश्वत वस्तु प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान कृष्ण का भजन करना होगा। वही उन्हीं की कृपा से जो है हम शाश्वत आनंद, शाश्वत सुख और शाश्वत वस्तु को प्राप्त कर पाएंगे। और देवताओं का भजन करने से हम क्षणिक सुख, क्षणिक फल और क्षणिक वस्तु को ही प्राप्त कर पाएंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संधान। नित्य तत्व कृष्ण भक्ति जो बुद्धिमान है, अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान कृष्ण का भजन करेगा। और जो कम बुद्धिमान है, अल्प मेधसाम, कम बुद्धि वाले, वो देवताओं की पूजा, उनसे कुछ न कुछ मांगते रहेंगे। और देवताओं से जो मांगते हैं वो कभी सुखी नहीं होते हैं, हमेशा अशांत रहते हैं। और देवताओं की अलग से पूजा भी करोगे तो आपकी वो खुद भी रक्षा नहीं कर पाएंगे आपकी। बड़े बड़े उदाहरण देखने को मिलते हैं। बाणासुर को देखिए आप, शिव जी को स्वतंत्र भगवान मानकर पूजा किया तो शिव जी ने उनकी रक्षा नहीं की। रावण को देखिए, रावण भी क्या थे? शिव जी का महान भक्त था, तो रावण की रक्षा हो पाई? नहीं हो पाई। ऐसे कितने उदाहरण हैं शास्त्रों में। तो भगवान के भक्तों की ही रक्षा होगी और भगवान के भक्तों का कभी नाश नहीं हुआ, ये समस्त शास्त्रों में देखा गया। मान लो भगवान के भक्तों का कुछ दुर्घटनावश अगर उनका भक्ति छूट भी जाती है तब भी उनकी रक्षा हो जाती है। जैसे भरत महाराज का, भरत महाराज महान भक्त थे भगवान के, उनकी आसक्ति हिरण के प्रति हो गई, लेकिन अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा, तब भी उनकी रक्षा हुई। हिरण की योनि में भी उन्होंने क्या किया? भगवान का भजन किया, कितनी बड़ी रक्षा हुई। तो इसीलिए भगवान की भक्ति में रक्षा है, औरों की भक्ति में रक्षा नहीं है। विश्वामित्र को देखिए आप, या सौभर मुनि को देखिए, उन्होंने तपस्या किया 10,000 वर्षों तक यमुना जी में, लेकिन उनका पतन हो गया, उनकी तो रक्षा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कृष्ण का उन्होंने भजन नहीं किया था। सारी तपस्या मिट्टी में मिल गई, सबको जीरो। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में अगर पतन भी हो जाए थोड़े दिन के लिए तो आपकी रक्षा है। अजामिल को देखिए आप, अजामिल क्या थे? बड़े धार्मिक थे, लेकिन किसी कारणवश पापों में लिप्त हो गए, लेकिन अंत समय में उन्होंने भगवान का नाम ले लिया और उनकी रक्षा हुई। अजामिल उसी जन्म में हरिद्वार पहुँचे, वहाँ भजन किया भगवान का और मुक्त हो गए।
तो भक्ति में रक्षा है, भगवान के नाम में रक्षा है, औरों के नाम में रक्षा नहीं है। औरों का भजन करोगे, खुद भी डूबोगे, वे भी डूबेंगे, तुम्हें भी डुबाएंगे।